नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परिसर का एग्जाम नजदीक है और अपने हिस्ट्री की आज 21वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है और आज पहली बार चैनल पे आए हैं, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने जो राजस्थान हिस्ट्री का आज मुख्य टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण, जिसके 45 क्वेश्चन अपने कर चुके हैं और आज इसका सेकंड पार्ट है, वो भी है राजस्थान के एकीकरण के 45 क्वेश्चन आज और करेंगे। तो हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको ट्रिक भी बताई थी। उन्हीं से रिलेटेड आज आगे अपने स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, वो जरूर तो देखें ताकि उसमें क्या है कि जो आपको ट्रिक बताई थी वो आपको समझ आ सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पशु परिचर की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पर मात्र 99 रुपए में हमने 300 टेस्ट क्या है प्रोवाइड किए हैं भाई बच्चों को। इतने क्या है कि फुली लेंथी टेस्ट आपको राजस्थान में कहीं पर नहीं मिलेंगे। एकमात्र प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री है जिसमें मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जहां पर 250 टेस्ट तो आपको क्या है कि टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 टेस्ट आपको फुली लेंथी टेस्ट है भी। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। स्वतंत्रता की समाप्ति के समय स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? अपने बात करें तो सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो मारवाड़ थी। कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अपने बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी मारवाड़। कौन सी थी? मारवाड़ थी। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी थी, सबसे छोटी की अपने बात करें तो सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत। और सबसे पुरानी की बात करें तो सबसे पुरानी रियासत थी वो थी, सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ रियासत थी। कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीनतम रियासत या नई रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ थी। कौन सी थी? झालावाड़ थी। राजस्थान की एकमात्र रियासत, एकमात्र रियासत जो मुस्लिमों के द्वारा बसाई गई थी वो थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। दूसरा, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा या नवीनतम रियासत कौन सी थी? वो झालावाड़ थी। कौन सी थी? झालावाड़ थी। इतनी बातें क्या आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को, राज्यपाल का पद कब दिया गया था? तो सातवें संविधान संशोधन, सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके क्या बना दिया गया था? राज्यपाल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राज्यपाल। और राजस्थान के पहले राज प्रमुख कौन से थे? राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। और अंतिम राज प्रमुख कौन थे? तो मान सिंह, स्वाई मान सिंह या मान सिंह सेकंड। ठीक है, ये थे भी अंतिम राज प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या हुई थी? कंप्लीट हुई थी। अपने राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस आपका मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर के दिन अपने स्थापना हुई थी। राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसमें राजस्थान की 4 बड़ी बड़ी रियासतें, ट्रिपल जेबी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 बड़ी बड़ी, 4 बड़ी बड़ी, सॉरी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर नहीं, बीकानेर रियासत है। क्या है कि 4 बड़ी बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 को राजस्थान में मिली थी। इस कारण क्या है कि राजस्थान का जो दिवस, राजस्थान दिवस है, वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ट्रिपल जे मतलब
जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। क्या? बीकानेर, याद रखना। ठीक है। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1946 को राजपुताना गुजरात मालवा नरेशों को सम्मेलन किसने बुलाया था? तो अपने बात करें तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे। इन्होंने क्या है कि ये सम्मेलन बुलाया था। क्या बुलाया था? राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा भी अपने अगर मिलकर अपने भारत सरकार से अगर अपने मांग करेंगे, हम इतने इकट्ठे हैं और अपने अलग से क्या है कि अपने राज्य की मांग करें तो मानेंगे, इसलिए उन्होंने सम्मेलन बुलाया था 25 और 26 जून 1946 को। लेकिन ये भी क्या है, सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के सुमेलित कीजिए। तो जोधपुर में क्या दिया गया था? जोधपुर में हाईकोर्ट दिया गया था। क्या दिया गया था? हाईकोर्ट दिया गया था। अपने बात करें जो भरतपुर में क्या दिया गया था? तो भरतपुर में क्या दिया गया था? कृषि विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? कृषि विभाग दिया गया था। अपने बात करें बीकानेर में क्या दिया गया था? तो बीकानेर में शिक्षा विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? शिक्षा विभाग। और जो उदयपुर में बात करें तो उदयपुर में कौन सा विभाग दिया गया था? खनिज विभाग दिया गया था। क्या दिया गया था? खनिज विभाग दिया गया था। इसका सही आंसर क्या है? 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो सिरोही 2 बार विलय हुआ था भाई। पूछा जाए सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 2 बार विलय हुआ। कितना हुआ था? 2 बार विलय हुआ था। कौन कौन सा? पहला था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन अधिकांशतः क्या है कि आबू और मेरवाड़ा को छोड़कर पूरा क्या है सिरोही मिल जाता है, और आबू और मेरवाड़ा 7वें चरण 1 नवंबर को मिले थे। तो इसका सही आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम बड़ी से छोटी रियासत। आरोही का मतलब क्या है कि बड़ी से छोटी से बड़ी। क्या है? छोटी से बड़ी रियासत का क्या है? आरोही क्रम बताना है। पहले कौन सी मिली थी, बाद में कौन सी मिली थी, और उसके बाद में कौन सी मिली थी? तो टोंक, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो पहले क्या है कि दूसरे चरण में क्या है कि टोंक मिल जाती है। कौन सी? टोंक। तो 1, 2, 3, 4 बाबा तेरी जय जयकार। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन डॉट डॉट सरकार को सौंप दिया था। कौन सी सरकार को सौंप दिया था अभी? अपने बात करें 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सौंपा था बंबई सरकार को सौंपा था। किसको सौंपा था? बंबई सरकार को सौंपा था। किस किसकी सिफारिशों के आधार पर अबू और देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? तो किसकी सिफारिश के आधार पर? गोकुल भाई भट्ट के आधार पर क्या है कि सिफारिश के आधार पर किसको मिलाया गया था? अबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया था। कि कौन से चरण में? 7वें चरण में। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किसने निभाई है अभी? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने निभाई है? गोकुल भाई भट्ट ने। राजस्थान में किसने माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? गोकुल भाई भट्ट। और ये जो क्वेश्चन है किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और देलवाड़ा, ये क्या है कि इसका आंसर सही है आबू और देलवाड़ा। इसका आंसर सही है फजल अली। क्या है? फजल अली के आधार पर क्या है कि ये मिलाई गई थी। गोकुल भाई भट्ट के जो सिफारिश के आधार पर किसको? माउंट आबू को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? माउंट आबू को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसके प्रस्ताव से मत्स्य नाम रखा गया? किसके प्रस्ताव से मत्स्य नाम रखा गया था? केएम मुंशी। क्यों? क्योंकि केएम मुंशी जब पहला चरण बना रहे थे तो उस समय केएम मुंशी सबसे वरिष्ठ थे, और जो रियासती विभाग बनाया गया था 5 जुलाई को, उसके जो मंत्री थे वो कौन थे? तो केएम मुंशी जी थे। उनसे पूछा गया भी नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा भी प्राचीन समय में या महाभारत क्या है कि पांडव रहे हुआ करते थे जब अज्ञातवास गुजारा था, तो यहाँ पर मत्स्य एक प्रकार का जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? विराट हुआ करती थी। तो इसका नाम ही क्या रख दिया? मत्स्य संघ रख दिया। क्या रख दिया? मत्स्य संघ रख दिया। तो अपने बात करते हैं भी महाभारत, अगर आपने किसी ने देखी होगी तो अज्ञातवास मत्स्य संघ के जो विराटनगर राजधानी थी वहां पर गुजारा था, और राजा विराट के यहाँ पर रहे थे कौन है? पांडव रहे थे। इस कारण इसका नाम मत्स्य संघ रहा था।
अजमेर के राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो मत्स्य संघ के लिए जो रियासत बनाई गई थी, पांचवें चरण में क्या है कि पहला चरण में, पांचवा चरण जब चलता है तो पहला चरण पहला स्वतंत्र रहता है, पांचवें चरण में आकर क्या है कि इसको मिलाया जाता है। और वो किसकी? शंकर देवराय समिति। किसकी? शंकर देवराय समिति के आधार पर। सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो उस समय जयपुर के दीवान हुआ करते थे। किसके? जयपुर के दीवान हुआ करते थे। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनवंत सिंह। पाकिस्तान के मिलना साथ किससे? पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। वीपी मेनन। वीपी मेनन ने क्या है कि इनको कहने पर मिल गए कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजस्थान की राजधानी क्या बनाया गया था? तो उस समय उदयपुर को बनाया गया था। तीसरे चरण में उदयपुर मिलता है, तो उदयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। मार्च 1948 को उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो मत्स्य संघ में कौन नहीं था? ए, बी, सी, डी। ट्रिक याद करो, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो जयपुर नहीं था। कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। समिति जिसने जयपुर को राजधानी बनाने में सिफारिश की थी, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर क्या है कि जयपुर को राजधानी बनाया गया था। मत्स्य संघ को कौन सा राज्य सम्मिलित, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? सर अभी बताया, ए, बी, सी, डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो झालावाड़ नहीं था। झालावाड़ कौन सी चरण में आता है? तो बाबू, झाड़ू, चिको, परसाटो। याद रखना, पहले वाली वीडियो देखना, उसमें पूरा का पूरा बताया, वो ट्रिक याद रखना। बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। ये क्या है? पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शासक ने अन्य शासकों को संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होने का आह्वान किया था? तो किसने किया था? उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह ने। किसने किया था? उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह ने। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो भरतपुर का प्रशासक जो नियुक्त किया गया था वो एस एन सप्रू को किया गया था। किसको किया गया था? एस एन सप्रू को वहां का राज्य प्रशासक नियुक्त किया गया था। रियासतों में संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई। अभी अभी बात की थी, 5 जुलाई को रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की अपने बात करें तो वल्लभ भाई पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मंत्री कौन थे? तो मंत्री वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 नवंबर 1956 को से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? 1 नवंबर 1900 पहले से राज प्रमुख जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? राज प्रमुख जाने जाते थे। निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? याद रखना, उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो उस समय तेज सिंह को क्या है कि उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था, जो किस रियासत से? अलवर रियासत से। किससे? अलवर रियासत से थे वे। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों का कौन सा सम्मिलित नहीं था? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? याद रखना, ट्रिक यहां पर काम आएगी, बाबू, झाड़ू, किको, प्रसाटो। ये पूरी की पूरी क्या है कि ट्रिक आपको काम आएगी किको प्रसाटो वाली, क्योंकि यहां पर क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आए थे तब। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। अब इसमें से कौन सी नहीं थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा थी भी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। और कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं था? कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो ये सभी रियासतें थी भी। इसमें उदयपुर नहीं था। क्या नहीं था? उदयपुर सम्मिलित नहीं था भी। बाकी की बाकी सभी थी।
राजस्थान के चतुर्थ चरण का गठन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान बनाया गया था। तो इस दिन क्या है कि इस चरण का गठन किया गया था। 30 मार्च को तीन चार बड़ी बड़ी रियासत ट्रिपल जे बी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण किसमें? जोधपुर के राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का राजा कौन था? हनुमंत सिंह था, जो राजस्थान में नहीं मिलना चाहता था। मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर क्या है, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अपने बात करें प्रधानमंत्री की टिक आपको बताई थी, के ए वी एस, कुमावत, असावा, माणिक्यलाल वर्मा और शास्त्री। गोकुललाल असावा, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो जो संयुक्त राजस्थान था उसके कौन थे? तीसरे चरण की बात कर रहे हैं, तो उस समय कौन थे? माणिक्यलाल जी वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल जी वर्मा। राज्य आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? तो किस श्रेणी का था? बीमारू श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का था, बी श्रेणी का था, बी, ख, और द्वितीय श्रेणी का कौन सा था? राज्य था कौन सा? राजस्थान। बी श्रेणी में कौन आते थे? जो रियासतों में बटे होते राज्य थे वो थी भी, ठीक है, याद रखना। अजमेर के राजस्थान में मिल्य से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जो अजमेर की विधानसभा में सदस्य कितने थे? 30 थे। और पहले जो प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, सॉरी, अजमेर के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को क्या है कि बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, जो इस जो अपने क्लास लग रही है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों का एक समूह गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो जो सुमे जुड़ गया उसको क्या कहते हैं? तो ग्रेटर राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर राजस्थान कहते हैं, वृहत राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत राजस्थान कहते हैं। कब जुड़े थे? 30 मार्च। कब? 30 मार्च। मत्स्य संघ की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या हुआ करती थी? अलवर हुआ करती थी। दूसरे चरण की कोटा हुआ करती थी। तीसरे की क्या होगी? उदयपुर होगी। और बाद में सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जयपुर को बनाया गया और आज भी अपने क्या है? राजधानी जयपुर है। 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो वृहत राजस्थान कौन सा चरण था? चौथा चरण था। तो के ए वी एस, याद होगा, ट्रिक शास्त्री। कौन थे? शास्त्री जी थे। कौन थे? शास्त्री जी। राजस्थान राज्य राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो कुल कितने समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन क्या है कि इसमें लगे थे वे। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था वो वह थी कौन सी थी भी? सिरोही भी नहीं थी, प्रतापगढ़ थी, और अलवर और भरतपुर तो पहले चरण में ही मिल जाते। बाबू झाड़ू कीको परसाटो। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का अपनी बात करें, जो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, तो 30 मई, सॉरी, 30 मार्च और 15 मई की 30 मार्च को चौथा चरण था। तो पांचवें चरण में आकर क्या मिलता है? मत्स्य संघ मिलता है। याद रखना, मत्स्य संघ पहले चरण में नहीं मिला था राजस्थान में, पांचवें चरण में राजस्थान में आकर मिला था। मत्स्य संघ बनाया गया था, इसमें सशंग बना दिया गया था मत्स्य संघ को, पहले चरण को कहते हैं। और जो राजस्थान में मिला था तो कब मिला था? 15 मई को मिला था, पांचवें चरण में, 15 मई 1949 को। दो नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूरा पूर्ण हुआ, वे कौन से थे? तो अपने राजस्थान की बात करें, अबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर क्या थे? राजस्थान में विलय हुए थे इस दिन। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ट्रिक्स याद रखना, 18, 25, 18, 30, 15, 26,
एक, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। मामा जान होता है M M A M M JAN। ये आपको ट्रिक पूरी की पूरी बता दी। मार्च, मार्च अप्रैल, मार्च ये M है भी, ये मई, ये जनवरी, ये नवंबर। और 3 48, 3 48 लिख दो पहले। 2 49, 1949, 1949, 1 50 और 1 56। तो पहला चरण कौन सा था? 18 मई को। तो तृतीय चरण की बात करें तो 18 अप्रैल 1948, बिल्कुल सही है। पांचवां चरण की बात करें तो 15 मई 1949, अभी बात की थी अभी पिछले। सप्तम चरण 26 जनवरी 1950, बिल्कुल सही है। चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948, ये गलत है, 1949। वैसे ना हो, याद ना हो तो ट्रिक याद कर लेना, बस ट्रिक को ध्यान में रखना, पूरा का पूरा एकीकरण आपका कंप्लीट है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख को आया था? तो 1 नवंबर 1956 को। टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टोडगढ़ को कब सम्मिलित किया गया था? 1956 में। किस में किया गया था? 1956 में। नव राजस्थान के एकीकरण के राज राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन से थे? तो अध्यक्ष अपने बात करें, सत्यनारायण समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. पटेल थे। कौन थे? B.R. पटेल थे। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो हाथल गांव का संबंध सिरोही रियासत से था। किससे था? सिरोही रियासत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस आयोग की सिफारिश के आधार पर माउंट आबू व अजमेर में विलय मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था? तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग के आधार पर। और गोकुल भाई भट्ट ने क्या है कि सिफारिश पर क्या है, इसका विलय किया गया था। याद रखना भी, गोकुल भाई भट्ट के आधार सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान एकीकरण में अंतिम चरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अजमेर मेवाड़ा राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। सिरोज प्रांत विलय राजस्थान में किया था। तो सिरोज प्रांत का राजस्थान में विलय किया गया था। सिरोज प्रांत MP को दिया गया था। किसको दिया गया था? MP को दिया गया था। बाद में सिरोज प्रांत झालावाड़ वाला क्षेत्र है, वहां का झालावाड़ में क्षेत्र होता था सिरोज। अब्बू देलवाड़ा का राजस्थान में सम्मिलित किया गया था? नहीं था। मत्स्य संघ को अंतिम चरण में सम्मिलित किया गया था? नहीं भी। तो इसका पहला और दोनों सही है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकरदयाल सेवरय समिति के सदस्यों में शामिल था? तो कौन सा था? प्रभु दयाल जी भी थे, एक R.K. सिद्धवा भी थे, दोनों तीनों भी दोनों थे भी, R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल जी थे, पहले और तीनों। ये अपने क्या कि एकीकरण के मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दूसरा ट्रिक याद रखना, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी पहले जाकर वो देखें, क्योंकि उसमें ट्रिकें बताई गई और उस ट्रिकों के आधार पर जितने भी एकीकरण के क्वेश्चन आने वाले वो आपके बिल्कुल से बिल्कुल सही होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ट्रिक याद रखना, बस ट्रिक याद रहेगी आपको तो एग्जाम में पूरा का पूरा आपका सही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।